नमस्कार मित्रों, मैं देवाशीष स्वागत करता हूं हिंदी सफ़र की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम BHD 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले ये हिंदी के प्रश्न जो थे उनको हम देखते हैं। और हिंदी के प्रश्न 61 नंबर से शुरू होते हैं, 61 नंबर से शुरू होते हैं। तो आज भी इस प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला क्या है ना, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये शब्द चित्तवृत्ति, ये जहाँ पर भी आपको ये चित्तवृत्ति देखने को मिलेगा, समझ जाइएगा वो उक्ति किसकी होगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की होगी। और ये चित्तवृत्ति का अर्थ क्या होता है? चित्त का अर्थ मन होता है, और वृत्ति का अर्थ यहाँ पर भाव या मनोभाव, मन के जो विचार हैं उससे लिया जाता है। मतलब चित्तवृत्ति यानी मन के जो भाव हैं उसको लिया जाता है। ठीक है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। जहाँ पर भी चित्तवृत्ति शब्द दिखेगा वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे ही होंगे। ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वक्तव्य आचार्य शुक्ल जी का नहीं है? ये 4 वक्तव्य हैं, कौन सा शुक्ल जी का नहीं है? तो ये पहले वाला ही आचार्य शुक्ल जी का नहीं है। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। और ये जो 3 हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। यहाँ क्या क्या कहा है? यहाँ भी चित्तवृत्ति देखिए, जहाँ पर भी चित्तवृत्ति आपको नजर आएगा वो मान लीजिए वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न को। आइए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन अलवार संत नहीं है? अलवार संत का मतलब क्या है ना, जो दक्षिण भक्ति का उदय पहले हम दक्षिण भारत में देखते हैं। भक्ति काल में हम जब भक्ति काल को पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि ये जो भक्ति का उदय पहले दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। इसीलिए एक उक्ति कही जाती है कि भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद। तो दक्षिण में था, दक्षिण भारत में भक्ति था। इसको उत्तर भारत में लाने का काम कौन करते हैं ना? रामानंद करते हैं। और जो दक्षिण में जो विष्णु के उपासक हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ना? अलवार कहा जाता है। विष्णु के उपासक जो थे उन्हें अलवार कहा जाता है। और शिव के उपासक को नयनार कहा जाता है। नयनार और विष्णु, शिव के उपासक को नयनार कहा जाता है और विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है ना, इनमें से कौन अलवार संत नहीं है? इनमें से कौन अलवार संत नहीं है? और ये जो अलवार संत की संख्या 12 थी, अलवार संत की संख्या 12 थी। और 12 में से एक महिला संत हैं। ये जो आंडाल है ना, ये एक महिला संत है। इनको गोदा भी, इनका दूसरा नाम क्या है ना? गोदा। इनको गोदा भी कह दिया जाता है। 12 अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। 12 में से एक महिला संत है, वो कौन है? आंडाल या गोदा। इन्हें क्या और क्या कह दिया जाता है ना? दक्षिण की मीरा भी कह दिया जाता है। इन्हें दक्षिण की मीरा नाम से भी ये जानी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ना? चेरीपन्ना। इसका सही उत्तर क्या है ना? चेरीपन्ना। ये अलवार संतों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो 12 अलवार संत हैं उनमें से ये नहीं आते हैं, ये बाकी 3 आते हैं। और ये जो आंडाल हैं ये एक महिला संत है, इनका दूसरा नाम गोदा है। और इन्हें दक्षिण की मीरा भी कह दी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 64 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है विट्ठलनाथ। इसकी स्थापना कब हुई है ना? 1565। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुआ था। और इसके स्थापनाकर्ता कौन है
ना विठलनाथ जी हैं, इनके पिता कौन हैं, ना वल्लभाचार्य जी हैं। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का जो समूह था उसे अष्टछाप कह दिया जाता था। 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे जिसमें सूरदास हैं, और 4 किसके थे, वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य जी के 4 थे और विठलनाथ जी के 4 थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है ना, स्थापनाकर्ता कौन है ना विठलनाथ जी हैं। इसकी स्थापना को भी देखिए, ये ईस्वी में है, हाँ ईस्वी 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी अष्टछाप। ठीक है, फिर देखिए 65 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये उक्ति किसकी है। कह रहा है तुलसी का सारा काव्य यानी साहित्य, हाँ समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय का अर्थ होता है कि जो मिलाना उसे समन्वय कहा जाता है। तो ये कौन कहते हैं, ये इसका सही उत्तर क्या है ना, ग्रियर्सन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गारसादा दासी हैं, या उदय भानु सिंह है। इसका सही उत्तर क्या है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सगुण निर्गुण का समन्वय इन्होंने किया है, भाषा संस्कृत का इन्होंने समन्वय किया है, कर्म ज्ञान का इन्होंने समन्वय किया है। तो इनके जो साहित्य, इनका जो साहित्य है, इनका जो काव्य है, हम कह सकते हैं कि समन्वय की विराट चेष्टा है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कथन कहते हैं, इसको याद रखिए। ठीक है, फिर देखिए 66 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन ज्ञानमार्गी संत कवि हैं। ये 4 हैं, इनमें से कौन ज्ञानमार्गी संत कवि हैं। तो ये शेख फरीद ये सही उत्तर होगा। और इनको क्या कह दिया जाता है ना, बाबा फरीद भी कह दिया जाता है, बाबा फरीद भी कह दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, ये जो शेख फरीद है ना, जो पंजाबी भाषा है ना, पंजाबी भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी ये परिचित हैं। इनको पंजाबी भाषा जो है प्रथम कवि के रूप में भी ये सुप्रसिद्ध हैं, शेख फरीद, जिनको बाबा फरीद भी कह दिया जाता है। और ये संत कवि नहीं हैं। और ये जो उस्मान कवि हैं और मुल्ला दाऊद हैं, ये सूफी काव्य धारा से संबंध रखते हैं। ये उस्मान कवि और मुल्ला दाऊद ये सूफी काव्य धारा से संबंध रखते हैं। और ज्ञानमार्गी संत के अंतर्गत शेख फरीद जी आते हैं। ठीक है, फिर देखिए 67 नंबर पर देखिए, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, ये उक्ति किसकी है। फिर से देखिए, भक्ति काल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, ये किसकी उक्ति है ना, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। सही उत्तर क्या है ना, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। शुक्ल दिया गया है, ग्रेसन दिया गया है, गणपति चंद्र गुप्त है, परंतु इसका सही उत्तर क्या है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने ही कहा था कि पहले क्या है, आदिकाल है, आदिकाल के बाद भक्ति काल है, और भक्ति काल के बाद रीतिकाल है। तो जब भक्ति काल समाप्ति की ओर जा रहा था, तभी एक कवि का आविर्भाव होता है, कवि का जन्म होता है। वो कौन है ना, केशवदास ही हैं। केशवदास की प्रमुख रचना क्या है ना, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं के कारण ही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं ये भक्ति काल से भी संबंधित हैं। ये मूल रूप से रीतिकालीन कवि हैं, केशवदास जो हैं मूल रूप से रीतिकालीन कवि हैं, परंतु ये भक्ति काल के अंतर्गत भी आते हैं, इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद जी कहते हैं कि। और प्रश्न को देखिए, कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी जो कहानी है, इसके लेखक कौन है ना, इसका लेखक कौन है, सही उत्तर होगा बी, इंशाअल्लाह खां। इसका सही उत्तर क्या है ना, इंशाअल्लाह खां। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ये जो रानी केतकी है ना, ये जो कहानी है हिंदी का सर्वप्रथम कहानी है, इसको ध्यान रखिए। हिंदी का सर्वप्रथम कहानी क्या है ना, रानी केतकी की कहानी है। इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है ना, इंशाअल्लाह खां है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए। और एक बात है, ये जो 4 हैं, मुंशी सदासुखलाल हैं, इंशाअल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं, लल्लू जी लाल हैं, इन चारों का योगदान ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। ये 4 जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ते में, ये वहाँ पर कार्यरत थे। और ये 4 जो हैं
खड़ी बोली जो भाषा है ना, खड़ी बोली का विकास में, खड़ी बोली की विकास में इन चारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण इनका ही रहा है, इंशाअल्लाह खां ही सबसे प्रमुख माने जाते हैं इन चार में से। और रानी केतकी के लेखक भी यही हैं। और रानी केतकी जो है हिंदी का पहला कहानी है, सबसे प्रथम लिखी गई है रानी केतकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्या कह रहा है ना, प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की निम्न पत्र पत्रिकाओं का कौन सा क्रम सही होगा। ये चार पत्रिकाएं हैं हिंदी की, और प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही होगा हम देखते हैं। एक ये क्वेश्चन आया था पिछले वर्ष 2022 बीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, परंतु प्रश्न सही था, परंतु ये जो विकल्प है ना, ये विकल्प जो दिया है ये चार, ये सभी गलत हैं, विकल्प सभी गलत हैं। ये इसका उत्तर आंसर की में ये बी वाला ऑप्शन दिया है, परंतु ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम देखते हैं। पहले क्या है, ये जो इसका प्रकाशन वर्ष कब है ना, 1829 को है, 1829 को है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1867 को है। कुछ विद्वान 68 भी मानते हैं, परंतु हम 67 को पकड़ते हैं। फिर इंदु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1909 ईस्वी है, 1909 ईस्वी है। और नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष कब है ना, 1896 है। आपको पता है कि ये जो नागरी प्रचारणी सभा काशी है, इसका स्थापना कब हुआ था ना, 1893 में ये नागरी प्रचारणी सभा काशी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके 3 साल बाद ही, ये 93 में है, इसके 3 साल बाद ही 96 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन होता है, ठीक है। ये पहले त्रैमासिक पत्रिका थी, मतलब 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी, बाद में परिवर्तित हुआ, वो अलग बात है। परंतु देखिए ये जो सभी विकल्प है ना, ये किसी भी, ये 4 विकल्प हैं और इसमें सभी विकल्प गलत हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे तो सही होगा। आंसर की में ये बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, परंतु वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये ठीक है 1829 में है, 1829 में। कवि वचन सुधा 1867 में है, ठीक है, सही बात है। परंतु यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। ये नागरी प्रचारणी सभा को यहाँ लाना चाहिए था तीसरे स्थान पर, और इंदु को आखिर में रखना चाहिए था 1909 में। तो इसका सही क्रम क्या होगा, पहले क्या होगा ना, बंगदूत होगा, बंगदूत होगा। फिर इसके बाद कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, फिर इसके बाद नागरी प्रचारिणी आएगा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। फिर चौथे नंबर पर आएगा इंदुमती आएगा, सॉरी इंदु आएगा, इंदु आएगा, क्योंकि ये जो है ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। और ये कब हुई थी, 1896 को हुई थी। और ये कवि वचन सुधा 1867 को। और ये जो बंगदूत है ये 1829 को। ये सही क्रम है, ये सही क्रम है, परंतु विकल्प जो है, 4 विकल्प, 4 ऑप्शन जो हैं, इनमें से ये क्रम नहीं दिया गया है। और ये प्रश्न सही है, परंतु विकल्प सही नहीं दिया गया था प्रश्न में। 2022 बीएचडी के एग्ज़ाम में ये गलत था, तो शायद इसका जो ग्रेस मार्क बच्चों को मिला होगा, विद्यार्थियों को मिला होगा, हम उम्मीद करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जन्म के आधार पर छायावादी कवियों का सही क्रम क्या होगा। सही क्रम क्या है, देखिए कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है। तो इसका सही क्रम हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म अगर हम देखेंगे कब है ना, 1890 ईस्वी में होता है। फिर निराला जी का 1897 में होता है जन्म।
फिर पंत जी का 1900 ईस्वी में होता है, और इसके बाद महादेवी वर्मा जो हैं ये 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो जन्म तिथि के आधार पर, जन्म के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 1890 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, 1897 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म, और सुमित्रानंदन पंत जी का 1900 ईस्वी, और 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ है। ठीक है। फिर और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो हैं ये छायावाद जो युग है, 4 प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? ये 4 ही, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और महादेवी वर्मा। परंतु ये जो प्रसाद जी हैं ना, प्रसाद जी को ब्रह्मा कह दिया जाता है। प्रसाद जी को छायावाद में ब्रह्मा कह दिया जाता है, और पंत जी जो हैं इनको विष्णु कह दिया जाता है, और इनको शिव कह दिया जाता है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये जो 3 हैं, 3 कवि हैं, प्रसाद जी को ब्रह्मा कह दिया जाता है छायावाद का, और विष्णु किसको कहा जाता है ना? पंत सूर्यकांत, सॉरी माफ कीजिए, सुमित्रानंदन पंत जी को विष्णु कह दिया जाता है, और शिव शंकर किसे कह दिया जाता है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। और ये सही क्रम है। ठीक है, इसको याद रखिए। और देखिए 71 नंबर 71 नंबर पर क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। इनमें से कबीर वाणी का कौन सा संग्रह श्री सित्ती मोहन सेन द्वारा संपादित है? सित्ती मोहन सेन द्वारा कौन सा संग्रह संपादित है? इसका सही उत्तर क्या है ना? कबीर के पद। इसका सही उत्तर क्या है ना? कबीर के पद। ये जो है इसके संपादक कौन है ना? सित्ती मोहन सेन इसके संपादक हैं, कबीर के पद। ठीक है। फिर देखिए 72 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निराला की कौन सी कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता लंबी कविता की श्रेणी में नहीं आती है? निराला की कौन सी कविता, ये 4 हैं, इनमें से कौन सी कविता लंबी कविता के श्रेणी में नहीं आती? मतलब लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, लंबी चौड़ी नहीं है। तो तुलसीदास, ये इनकी रचना है। ये तुलसीदास जो है ये इनकी एक प्रमुख रचना है। सरल स्मृति, जूही की कली और राम की शक्ति पूजा। इसका सही उत्तर क्या है ना? जूही की कली। ये लंबी कविता की श्रेणी में नहीं आती है ये कविता, जूही की कली। इसका प्रकाशन वर्ष निराला खुद 1916 बताते हैं, 1916 बताते हैं। और वस्तुतः इसका मतलब कब लिखा गया था? सॉरी, ये 1916 में लिखा गया है। ये कौन बताते हैं? निराला जी स्वयं बताते हैं, परंतु वस्तुतः ये 1921 की है, 1921 की है। और इसका प्रकाशन 1922 को होता है, 1922 को होता है। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है। पहले ये जो जूही की कली जो कविता है, इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए मना कर दिया था, खारिज कर दिया था, यह कहकर कि ये अश्लील है। ये जूही की कली जो रचना है, कविता है, इसको अश्लील बताकर सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए मना कर दिया था। कौन मना कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाद में इस कविता से प्रभावित होकर 1922 में ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही इसको छापते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 73 प्रश्न की ओर। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है? यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? ये पंक्ति जो है ये किस कवि द्वारा रचित है? तो ये मैथिली शरण गुप्त। तो ये राष्ट्र कवि जो है ना, मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा रचित है। और ये किस कविता से ली गई है ना? दोनों और प्रेम पलता है, दोनों और प्रेम पलता है। ये इनकी एक प्रमुख कविता है। इस कविता से ये जो पंक्ति है उससे आई है।
और इसके रचनाकार कौन है ना, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। नंबर 74 को देखते हैं। कह रहा है अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्ह महामति मद अधारी। तुलसी की यह पंक्ति उनके किस पात्र द्वारा कही गई है? ये जो पंक्ति है मैं बता दूं, ये जो पंक्ति है रामचरितमानस की है, और रामचरितमानस जो है जो अरण्य कांड है उसमें से ली गई है। तो ये किसकी कथन है, ये किस पात्र की उक्ति है ना? ये सबरी, जो राम और लक्ष्मण जब जाते हैं वन में, तो सबरी जो है उनको झूठा बेर खिलाती है। तो उस समय की प्रसंग, ये उस समय की प्रसंग है। और ये जो सबरी है ये खुद को अधम मतलब मूर्ख बताती है, खुद को अधम से भी अधम बताते हुए ये कहती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसी की यह उक्ति उनके सबरी पात्र द्वारा कही गई है। ठीक है, देखिए 75 प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी कविता, ये 4 कविताएं हैं, अज्ञे जी की नहीं है। अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सायन अज्ञे तार सप्तक के जो संपादक हैं और प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं अज्ञे। तो इन 4 में से कौन सा मतलब कविता उनकी नहीं है? ये बाबरा अहेरी उनकी है, नंदा देवी भी उनकी, असाध्य वीणा जो बहुत प्रसिद्ध है वो भी उनकी है, परंतु ये उनकी रचना अंधेरे में ये इनकी रचना नहीं है। ये इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध जी की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि हिंदी साहित्य जगत में मुक्तिबोध नाम से प्रसिद्ध हैं, ये उनकी रचना है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अंधेरे में। फिर देखिए 76 जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है? इसमें से कौन सा निबंध के बारे में पूछ रहा है। इसमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? मनुष्य ही साहित्य का उद्देश्य, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये उनकी रचना है। कुटज भी उनकी है, और अशोक के फूल ये भी उनकी निबंध है। परंतु ये जो कछुआ धर्म है ये उनकी रचना नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, ये गुलेरी जी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये रचना है। ठीक है, इसको याद रखिए। फिर देखिए 77 प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? प्रेमचंद जी जो हैं इनको उपन्यास सम्राट की मतलब संज्ञा किसने दी थी? ना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये इनको क्या कहते हैं ना, उपन्यास सम्राट कहते हैं, और ये इनके मित्र थे। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं ये इनके मित्र थे। और एक महत्वपूर्ण बात और एक क्या है ना, ये इनको प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह देते हैं। ये इनको प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह कौन देते हैं ना? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये ही उपन्यास सम्राट इनको कहते हैं। और इनके जो प्रेमचंद के एक पुत्र हैं अमृत राय जो हैं इनको कलम का सिपाही कहते हैं। कलम का सिपाही, ये इनको कलम का सिपाही कहते हैं, जबकि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनको उपन्यास सम्राट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्शन वर्ष के आधार पर प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। 4 उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, और कह रहा है इनका सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो सही क्रम ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। परंतु हमें जान लेना चाहिए कि जो सेवा सदन है 1918 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और ये जो रंगभूमि है ये 1924-25 भी, कुछ विद्वान 25 भी मानते हैं, 24 और 25। निर्मला जो है ये 1927, और ये रंगभूमि जो है 1932 को ये प्रकाशित हुए थे। ठीक है,
प्रथम उपन्यास प्रेमचंद जी का कौन सा है? ना सेवा सदन या 1918, फिर रंगभूमि 1924 और 25, निर्मला 1927 और कर्मभूमि 1932। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा का नहीं है? ये 4 निबंध हैं, इनमें से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा का नहीं है? श्रृंखला की कड़ियाँ ये इनकी है, भारतीय संस्कृति के स्वर ये भी हैं, और साहित्यकार की आस्था ये भी उनकी है, परंतु ये उनकी नहीं है, ये सही आंसर होगा। श्रद्धांजलि के 2 फूल, श्रद्धांजलि के 2 फूल ये किसकी रचना है? ना ये बाल कवि ये बाल कवि बैरागी जी की रचना है, और ये महादेवी वर्मा की नहीं है। बाकी सब 3 महादेवी वर्मा जी की हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हरिशंकर परसाई की रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो सही क्रम क्या है ना? सही क्रम ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। सदाचार का ताबीज है, फिर विकलांग श्रद्धा का दौर है, कहत कबीर है, और पाखंड का अध्यात्म है। ये सही क्रम है। और मैं बता दूं, ये जो हरिशंकर परसाई जी हैं हिंदी साहित्य जगत में एक मतलब व्यंग्यकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।